नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार की तरह हम आपके लिए आज फिर हाजिर हुए हैं करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चन के साथ। किस प्रकार से हैं वो 35 क्वेश्चन देख लेते हैं हम। खेल से हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से कितने लिए हैं 5 क्वेश्चन, स्थान से भी 5 क्वेश्चन है, पुरस्कार से 4 क्वेश्चन लिए गए हैं, अर्थशास्त्र से 1 क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो 3 क्वेश्चन है, योजना से हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं, पुस्तक से 1 है और विविध से 8 क्वेश्चन लिए। टोटल मिला के 35 क्वेश्चन बनते हैं। शुरुआत करते हैं खेल से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्कॉटलैंड में आयोजित विमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन देखते हैं। ए है निया चिउ, बी है आदा बुधिया, सी है रोबिन मेक अल्पाइन और डी है अनहात सिंह। आपको पता है राइट आंसर अनहात सिंह। ये अनहात सिंह है। इनकी उपलब्धियों की बात की जाए तो ये एशियन गेम्स में अभी लेटेस्ट हुए थे। एशियन गेम्स 2023 में महिलाओं की टीम में स्पर्धा में मिश्रित युगल में और एकल युगल में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और इन्होंने किसको हराया? अभी रोबिन मेक अल्पाइन को हरा करके विमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाला मैच विजेता टीम है। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाले मैच की जो विजेता टीम है उसका नाम पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं। ए दक्षिण अफ्रीका, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है भारत और डी है पाकिस्तान। तो आपको अभी पता है, अभी लेटेस्ट भारत ने साउथ अफ्रीका को हराया था। अभी ये मैच सबसे कम समय में, आज तक के टेस्ट इतिहास में सबसे कम समय में ये मैच समाप्त हो गया था। लगभग 2 दिन से भी कम समय लगा था। इसमें 107 ओवर के आसपास फेंके गए थे, यानी कि 642 बॉल से पहले ये मैच समाप्त हो गया था। इसमें भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने बहुत घातक गेंदबाजी की थी, जिससे कि ये टेस्ट मैच भारत ने आसानी के साथ जीत लिया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में किस देश की बीट्राइस चेबेट ने महिलाओं की 5 किमी दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? ए है जमैका, बी है यूएसए, सी है केन्या और डी है चीन। तो अभी हाल ही में 5 किलोमीटर की जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है वो केन्या की है। उनका नाम बीट्राइस चेबेट है, जिन्होंने अभी 14 मिनट और 13 सेकंड में, सबसे कम समय में 14 मिनट और 13 सेकंड में 5 किलोमीटर की दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह है केन्या की बीट्राइस चेबेट। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चनों के नीचे स्टैटिस्टिक जीके भी मिलती है और कुछ क्वेश्चनों के नीचे उनसे रिलेटेड भी टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही कुछ नीचे हम उसमें ऐड कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आईसीसी टी20 पुरुष वर्ग का क्रिकेट विश्व कप 2024 की शुरुआत कब से होगी? ऑप्शन देखते हैं। ए है 1 जून, बी है 3 जून, सी है 9 जून और डी है 29 जून। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 जून को जो टी20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा 2024 का, वो 1 जून को खेला जाएगा। और कब तक चलेगा ये? 29 जून तक, यानी कि 1 जून से 29 जून तक खेला जाएगा ये। बात की जाए इसके मेजबानी की, तो इसका मेजबानी अब की बार अमेरिका और वेस्ट इंडीज संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी कर रहा है। यूएसए और वेस्ट इंडीज की बात की जाए तो, और ये 1 से 29 जून तक खेला जाएगा। इसमें पहली बार 20 टीमें भाग ले रही है। ठीक है, पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में इसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही है।
इसकी मेजबानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज संयुक्त रूप से कर रहा है। इसका प्रारंभ 1 जून को होगा और समापन जो मैच होगा वो 29 जून को होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने ओडिशा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन देखते हैं। ए है राहुल कुमार, बी है सुमित शर्मा, डी है अजीत मोहंती और डी है अजय मुंडा। तो अभी हाल ही में बीसीसीआई ने सुमित शर्मा के ऊपर 2 साल का क्रिकेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगाया है? इनका जो डेट ऑफ बर्थ था उनका इशू था, इन्होंने गलत जन्म प्रमाण पत्र बोर्ड के सामने हाजिर किए थे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से देखते हैं। अब हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन है ए तनिष्का ओटिया, बी है रानी राणा, सी है पिंकी और डी है अवनी लेखरा। तो अभी हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो पिंकी को बनाया गया है। ठीक है, ये पिंकी है, यूपी की निवासी है, मिर्जापुर जिले की। इसको भारत का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए है विकासशील, बी है रघुराम अय्यर, सी है स्मिता सारंगी और डी है सेंथिल पांडियन। तो अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की सीईओ की बात की जाए तो रघुराम अय्यर जी को बनाया गया है। रघुराम अय्यर जी की बात की जाए तो ये आईपीएल में जो चल रहा आईपीएल जो टीमें हैं उसमें राजस्थान रॉयल्स और पुणे सुपर जॉइंट्स के पहले सीईओ रह चुके हैं। ठीक है, ये कौन है? रघुराम अय्यर जी। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष पद पर किसकी नियुक्ति हुई है? ऑप्शन है ए प्रमोद अग्रवाल जी, बी है अतनु चक्रवर्ती जी, सी है सीएस राजन जी और डी है संतोष झा। तो राइट आंसर की बात करें एचडीएफसी बैंक के अध्यक्ष की वर्तमान में अभी किसकी नियुक्ति हुई है? अतनु चक्रवर्ती जी की। ठीक है, ये अतनु चक्रवर्ती जी है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई है? ऑप्शन है ए मलेशिया, बी है बांग्लादेश, सी है श्रीलंका और डी है पाकिस्तान। तो अभी जो शेख हसीना है वो बांग्लादेश की 5वीं बार पीएम बनी है, प्रधानमंत्री बनी है और ये अवामी लीग पार्टी से इसका संबंध है। तो अभी लेटेस्ट प्रधानमंत्री कौन है बांग्लादेश की अभी बनी जो? हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर
नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? ऑप्शन देखते हैं। ए विकासशील, बी है रश्मि शुक्ला, सी है इंद्रमणि पांडे और डी है राजीव सहा। बिम्स्टेक महासचिव पद पर पहले भारतीय अधिकारी हैं जो इंद्रमणि पांडे जी हैं। इंद्रमणि पांडे जी की बात की जाए तो ये 1990 के 1990 के IFS अधिकारी हैं और ये पहले भारतीय अधिकारी हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। थोड़ा सा बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं। एक क्षेत्रीय संगठन है, 7 सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें दक्षिणी एशिया के 5 देश आते हैं। दक्षिणी एशिया के देशों की बात की जाए तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका आता है। साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया की बात की जाए, दक्षिण पूर्व एशिया की बात करें तो इसमें म्यांमार और थाईलैंड आते हैं। और इसके मुख्यालय की बात करें हम तो मुख्यालय इसका ढाका में पड़ता है, बांग्लादेश में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर इसका। स्थान से है क्वेश्चन। हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहां प्रारंभ हुए हैं? ऑप्शन है ए दीव, बी है केरल, सी है पुडुचेरी और डी है गोवा। तो जो मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम जो किस प्रारंभ हुए हैं वो दीव में हुए हैं। ठीक है, 4 से 11 जनवरी। इसमें लगभग 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1200 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। और इसके मुख्य अतिथि की बात की जाए तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी इसके मुख्य अतिथि थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में 58वां अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन कहां हुआ है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी है जयपुर, सी है लखनऊ और डी है अयोध्या। तो अभी हाल ही में जयपुर में हुआ है DGP IGP वार्षिक सम्मेलन 58वां, जिसमें तारीख की बात की जाए तो 5 से 7 जनवरी जयपुर में हुआ है, जिसमें संपूर्ण देश के DGP IGP ने हिस्सा लिया है। साथ ही अपने प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी भी और अजीत डोभाल जी, काफी सदस्यों ने इसमें भाग लिया है। तो कहां हुआ है? जयपुर में हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहां प्रारंभ होगा? ऑप्शन है ए गोवा, बी है कर्नाटक, सी है गुजरात और डी है महाराष्ट्र। तो देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन की बात करें तो गुजरात में प्रारंभ होगा। यह गुजरात सरकार और मंझगांव डाक लिमिटेड MDL के सहयोग से देश का पहला पनडुब्बी शुरू किया जा रहा है, जिसमें पानी के अंदर पनडुब्बी में बैठ करके इसका पर्यटन का लुत्फ उठाया जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा गंगा सागर मेला कहां प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन है ए बिहार, बी है पश्चिमी बंगाल, सी है उत्तर प्रदेश और डी है मध्य प्रदेश। गंगा सागर मेले की बात की जाए तो पश्चिमी बंगाल में अभी ये 8 जनवरी को प्रारंभ हुआ है। इसमें बात की जाए तो सूर्य पूजा,
प्लस कपिल मुनि, कपिल मुनि जी की पूजा की जाती है। ये कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है गंगा सागर मेला, जो कि पश्चिमी बंगाल में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? ए है गोवा, बी है कर्नाटक, सी है पंजाब और डी है केरल। तो हाल ही में अभी पंजाब सरकार ने इस नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप का सड़क सुरक्षा बल के अकॉर्डिंग इसकी शुरुआत की है। और इस ऐप की बात की जाए तो मैप माई इंडिया ने इस ऐप को विकसित किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में मिस इंडिया आइकॉन 2023 का खिताब किसने जीता है? पुरस्कार में है क्वेश्चन, ए है सेजल पवार, बी है दीपा भट्ट, सी है अलका इक्का और डी है अनामिका सिंह। तो अभी दिल्ली में जो आयोजित हुआ था मिस इंडिया आइकॉन 2023, सेजल पवार ने जीता है। ठीक है, हाल ही में MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है ए हार्दिक सिंह, बी है रुई किसियांग झांग, सी है सुकृता पॉल कुमार और डी है प्रोफेसर BR कंबोज। तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार किनको मिला है? प्रोफेसर BR कंबोज जी को। इनके बात कर ली जाए प्रोफेसर कंबोज जी की, तो ये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति जी हैं। ठीक है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। इनको यह पुरस्कार कृषि विज्ञान में शिक्षा, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और विस्तार के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित किया गया है? ऑप्शन है ए लियोनेल मेसी, बी है विराट कोहली, सी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और डी है नोवाक जोकोविच। तो अभी प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को नामित किया गया है। ये सोशल मीडिया में के अकॉर्डिंग होता है। प्यूबिटी एक ऑनलाइन समुदाय है। इसकी सहायक कंपनी प्यूबिटी स्पोर्ट्स ने इंस्टाग्राम पर एक प्रशंसक वोट प्रणाली का आयोजन किया था, जिसमें विराट कोहली ने लियोनेल मेसी को 78-22 से हराकर प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, हाल ही में कुवेम्पु पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, बी है डॉक्टर BR कंबोज, सी है हार्दिक सिंह और डी है सुकृता पॉल कुमार। तो कुवेम्पु पुरस्कार 2023 की बात की जाए तो शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को यह सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि, एक रजत पदक और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ये बंगाली लेखक हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए।
अर्थशास्त्र से है क्वेश्चन, देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ऑप्शन है ए है 6.1%, बी है 6.2%, सी है 7.2% और डी है 5.9%। तो संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत की जो जीडीपी है वो 6.2% रहने का अनुमान है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से है क्वेश्चन। हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान X-37B किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन देखते हैं। ए है नासा, बी है इसरो, सी है स्पेस एक्स और डी है जाक्सा। तो अंतरिक्ष यान X-37B की बात करें तो स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्पेस एक्स ने फाल्कन हैवी रॉकेट से इसको लॉन्च किया है और अमेरिकी स्पेस फोर्स के 7वें मिशन के तहत X-37B को रोबोट स्पेस प्लेन या स्पेस ड्रोन को कक्षा में लॉन्च किया है। 7वां मिशन था और फाल्कन हैवी रॉकेट था जिससे इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? स्पेस एक्स। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन देखते हैं। ए है लॉन्ग मार्च 5B, बी है LVM-3, सी है फाल्कन 9 और डी है एरियन 6। तो GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? फाल्कन 9 से। ठीक है, GSAT-20 के बारे में जान लेते हैं। GSAT-20 एक संचार उपग्रह है जिससे स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है। ए गृह मंत्रालय, बी है रक्षा मंत्रालय, सी है शिक्षा मंत्रालय और डी है बी और सी दोनों। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल से प्रोजेक्ट वीर गाथा लॉन्च किया गया है। इस प्रोजेक्ट में क्या है? इसमें 3 से 12 कक्षा 3 से और 12वीं तक के विद्यार्थी सम्मिलित होंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य की बात की जाए तो इस विद्यार्थियों के बीच वीरता पुरस्कार विजेताओं की वीर गाथाओं का प्रसार करना ताकि देशभक्ति की भावना को बल मिल सके। इन विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट दिया जाएगा जो प्रचार प्रसार करेंगे, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई की, महाराणा प्रताप जी की, इस प्रकार जो वीर गाथाएं सुनाएंगे और इनमें से लगभग 100 विद्यार्थियों को सेलेक्ट करने के बाद में अभी जो 26 जनवरी आएगी गणतंत्र दिवस, वहां इनको अतिथि के रूप में ले जाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाल ही में केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए, योजना से संबंधित सवाल है ये। ऑप्शन देखते हैं। ए है 2797 करोड़, बी है 4797 करोड़, सी है 3797 करोड़ और डी है 5797 करोड़। तो पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए 4797 करोड़, लगभग 4800 करोड़ रुपया का केंद्र सरकार ने घोषणा की है। इसका उद्देश्य की बात की जाए तो भू प्रणाली और परिवर्तन के महत्वपूर्ण संकेत रिकॉर्ड करने के लिए वातावरण, समुद्र, भूमंडल, हिममंडल और पृथ्वी के ठोस हिस्से का दीर्घकालिक अवलोकन करना।
ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है ए लद्दाख, बी है चंडीगढ़, सी है जम्मू कश्मीर और डी है लक्षद्वीप। तो पहला विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर ने इसको शुरू किया है, लागू किया है। ये क्या योजना है जिसमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो कारीगर होते हैं उनको कौशल प्लस वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कारीगर कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि सुनार, लोहार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, ठीक है, नाव चलाने वाला नाई हुआ, दर्जी हुआ, ये सभी जो भी है इनको ट्रेनिंग दी जाएगी कौशल से संबंधित, और इनको वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च की है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी है गोवा, सी है केरल और डी है तमिलनाडु। तो किसने की के स्मार्ट? केरल सरकार ने। सरकारी जो स्थानीय निकाय संस्थान है वहां पर डिजिटल पहुंच के लिए ये ऐप लॉन्च किया है के स्मार्ट। इससे काफी योजनाएं इसमें जुड़ी हुई है। तो के स्मार्ट परियोजना का संबंध कौन से राज्य से है? केरल से है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। पुस्तक देखते हैं। हाल ही में दिल्ली के रंग भवन सभागार में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सहज विरासत पुस्तक का अनावरण किसने किया? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी जी, बी है आरिफ मोहम्मद जी, सी है द्रौपदी मुर्मू जी और डी है अमित शाह जी। तो किसने किया है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सहज विरासत? आरिफ मोहम्मद जी। आरिफ मोहम्मद की बात की जाए तो ये केरल के राज्यपाल हैं। केरल के राज्यपाल हैं ये। इन्होंने दिल्ली के रंग भवन सभागार से राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सहज विरासत पुस्तक का अनावरण किया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब विविध से सवाल हैं। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जाएगी? ऑप्शन है ए है भारत, बी है रूस, सी है चीन और डी है दक्षिणी अफ्रीका। तो जो ब्रिक्स सम्मेलन 2024 का अध्यक्षता की बात की जाए तो रूस में की जाएगी। ब्रिक्स में पहले 5 सदस्य देश थे, BRICS। ये ब्राजील था, ये रूस था, ये इंडिया था, ये चाइना था और ये साउथ अफ्रीका था। ठीक है, अब इसमें 5 सदस्य देश और जोड़ दिए गए हैं, तो कुल मिलाकर कुल 10 सदस्य देश हो गए हैं। कौन कौन से जोड़े हैं? मिस्र जोड़ा है, इथियोपिया जुड़ा है, ईरान जुड़ा है, सऊदी अरब जुड़ा है और संयुक्त अरब अमीरात जुड़ा है। अर्जेंटीना जुड़ना था लेकिन उनके जो राष्ट्रपति थे जेवियर माइली ने 10 दिसंबर को जो शपथ ली थी उसके बाद उन्होंने ये घोषणा कर दी कि वो ब्रिक्स देशों में सम्मिलित नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर कितने देश हैं? अभी 10 सदस्य देश हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए कहां लॉन्च हुआ है? ऑप्शन देखते हैं। ए है अंडमान निकोबार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है लद्दाख और डी है जम्मू कश्मीर। तो आवाम से आवाम के लिए जो पुलिस शिकायत निवारण लॉन्च हुआ है वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है। ठीक है,
ये आर स्वैन है, IPS अधिकारी DGP जम्मू कश्मीर के, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो ध्यान रखना है, आवाम से आवाम के लिए जो पुलिस निवारण पोर्टल है वो जम्मू कश्मीर राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? ऑप्शन देखते हैं। ए है गुजरात, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की बात की जाए तो उसका संबंध मध्य प्रदेश राज्य से है। मध्य प्रदेश सरकार ने बाजरा, जो मोटा अनाज है बाजरा की फसल बोने पर 10 रुपए अतिरिक्त भुगतान करने की घोषणा की है। जो फसल का जो रेट रहेगा वो अलग है, इसके अलावा 10 रुपए प्रति केजी अतिरिक्त से इसको राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया है? ऑप्शन देखते हैं। ए मणिपुर, बी है असम, सी है ओडिशा और डी है झारखंड। तो राइट आंसर क्या होगा? असम। छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए असम सरकार ने गुणोत्सव 2024 जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया है। ठीक है, तो गुणोत्सव 2024 का संबंध किससे है? असम राज्य से। स्क्रीनशॉट लीजिए। शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहां से प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन है। ए महाराष्ट्र, बी है उत्तर प्रदेश, सी है राजस्थान और डी है गुजरात। तो राइट आंसर क्या आएगा? गुजरात से। प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम का संबंध गुजरात राज्य से है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इसके उद्देश्य की बात की जाए तो सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना, जिससे उन्हें नेतृत्व के गुणों के साथ सशक्त बना जा सके। इसमें कक्षा 9 से 12 तक के जो छात्र होंगे उनके लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला ये आवासीय कार्यक्रम है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में किस राज्य के काला नूनिया चावल और कोडियाल साड़ियां सहित 5 उत्पादों को GI टैग मिला है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए है असम, बी है पश्चिमी बंगाल, सी है ओडिशा और डी है पंजाब। तो क्या होगा राइट आंसर? पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल का काला नूनिया चावल और कोडियाल साड़ी समेत कुल 5 जो उत्पाद हैं उनको GI टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। हाल ही में PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय EV कंपनी कौन सी है? ए है टाटा मोटर्स, बी है ओला इलेक्ट्रिक, सी है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक और डी है JBM ऑटो। तो पहली भारतीय जो कंपनी है PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली वो ओला इलेक्ट्रिक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अंतिम सवाल देखेंगे फिर। हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने के लिए भारत की पहली कंपनी कौन सी है?
ऑप्शन है ए है अदानी समूह, बी है रिलायंस समूह, सी है टाटा समूह और डी है बिरला समूह। तो राइट आंसर क्या होगा? रिलायंस समूह। ISCC पल्स जो प्रमाण पत्र मिला है वो रिलायंस समूह को मिला है। इसके बारे में जान लेते हैं। यह नवाचार प्लास्टिक कचरे को कम करने और भारत में सर्कुलर अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए रिलायंस के लिए प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से अगले बुधवार को करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।